डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज बजट सत्र का 9वां दिन, सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। आज से यूपी के बजट सत्र की शुरुआत। विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होगा बजट। बजट सत्र के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कसी कमर। 20 फरवरी तक चलेगा सत्र। असम के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का गंभीर आरोप। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तानी कनेक्शन का दावा। सीएम हेमंत ने एमएचए से की जांच की सिफारिश। कांग्रेस ने आरोपों को नकारा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट पे। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर पाकिस्तान के कथित संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि एसआईटी की जांच के बाद पूरे मामले को विस्तृत जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला किया गया है। उन्होंने दावा किया कि गोगोई एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन गए थे, जहां उनकी मुलाकात तत्कालीन पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित से हुई थी। शर्मा ने गोगोई की पत्नी के पुराने कार्यकाल का भी जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यदि किसी सांसद का पाकिस्तान से संबंध सामने आता है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर विषय है। फिलहाल इन आरोपों पर गौरव गोगोई या कांग्रेस की ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामला भी आरोपों और जांच की प्रक्रिया में है और आधिकारिक निष्कर्ष आना बाकी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासकीय व्यस्तताओं के बीच सोमवार को जनता दर्शन कर आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। हापुड़ से आए 2 सैनिकों ने जमीन पर कब्जे की शिकायत की, जिस पर सीएम ने स्थानीय प्रशासन को तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वालों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पताल का एस्टीमेट दें। इलाज की जिम्मेदारी सरकार निभाएगी। जनता दर्शन में बिजली, नगर निगम और राजस्व से जुड़े मामलों पर भी अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत कर उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने और मोबाइल से दूर रहने की सीख दी। बच्चों को दुलारते हुए सीएम ने चॉकलेट भी दी और सकारात्मक संदेश दिए। विदिशा जिले की सिरोज तहसील में उस वक्त लोग हैरान और खुश भी हुए जब एक पढ़ी लिखी दुल्हन को बैलगाड़ी में बिठाकर उसके ससुराल लाया गया। खास बात ये रही कि दूल्हा पेशे से डॉक्टर हैं और दुल्हन ग्रेजुएट होने के बावजूद दोनों ने दिखावे से दूर सादगी को अपनाया। आज के दौर में जहां लग्जरी कारों और भव्य शादियों का चाल चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं इस जोड़े ने संस्कारों की राह चुनी। बैलगाड़ी को बारात का हिस्सा बनाकर उन्होंने पुरानी परंपराओं को फिर से जीवंत कर दिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर गांव और शहर के लोगों की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन बैलगाड़ी में सवार नजर आए। ये नज़ारा हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आया। सादगी भरी शादी ने समाज को एक अलग और सकारात्मक संदेश दिया। नवागढ़ डीआईजी रेंज सोमेन वर्मा अयोध्या पहुंचते ही रामनगरी की आस्था में नजर आए। चार्ज लेने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर और मस्तक पर त्रिपुंड लगाए डीआईजी सोमेन वर्मा ने रामलला के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे अयोध्या की गरिमा और परंपराओं के अनुरूप ही कार्य करेंगे। डीआईजी ने भरोसा दिलाया कि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। वहीं प्रशासनिक फेरबदल में आईजी प्रवीण कुमार को एडीजी जोन लखनऊ बनाया गया है। अयोध्या में डीआईजी सोमेन वर्मा के आगमन को लेकर प्रशासनिक हलकों में सकारात्मक संदेश देखा जा रहा है। गाजीपुर में आयोजित राज्य स्तरीय आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता में भारत के पूर्व कप्तान और 4 बार के ओलंपियन धनराज पिल्ले ने शिरकत की। खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। पत्रकारों से बातचीत में धनराज पिल्ले ने बीसीसीआई की तरफ करते हुए कहा कि क्रिकेट फेडरेशन पुराने खिलाड़ियों को साथ जोड़कर रखता है, यही इसकी लोकप्रियता का कारण है।
उन्होंने कहा कि हॉकी को क्रिकेट की तुलना में कम स्पॉन्सर मिलते हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता सीमित रह जाती है। खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने बताया कि वे बेहद गरीब परिवार से थे, लेकिन मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से ओलंपियन बने। धनराज पिल्ले ने कहा कि आज सरकार खेलों के लिए पर्याप्त संसाधन दे रही है, जरूरत सिर्फ समर्पण की है। उनके आगमन से प्रतियोगिता में शामिल महिला खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहूनी गांव में देर रात तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर परचून की दुकान में जा घुसा। हादसे में दुकान के अंदर मौजूद दुकानदार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुकान के बगल में सो रहे अन्य लोग हादसे के वक्त बाल बाल बच गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शादी समारोह से लौट रहे दो युवकों पर अचानक हमला कर दिया गया। हमले के दौरान लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई और कई राउंड फायरिंग भी हुई। इस घटना में पंकज सोनकर और दीपक सोनकर नाम के युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ितों के मुताबिक बाइक का पेट्रोल खत्म होने पर वे सड़क किनारे रुके थे, तभी गांव के ही 3 से 4 लोगों ने बिना किसी वजह के हमला कर दिया। हमलावरों ने न सिर्फ बेरहमी से उन्हें पीटा, बल्कि मौके पर कई राउंड फायरिंग भी की। फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल गोली लगने की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद हो पाएगी। घटना की सूचना मिलते ही सराय ख्वाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि घायलों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के दबौली वेस्ट वार्ड नंबर 72 में गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। आक्रोशित स्थानीय लोग ढोल मंजीरा लेकर सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महापौर, स्थानीय विधायक और क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ तख्तियां लेकर नगर निगम की लापरवाही पर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि इलाके में वर्षों से सीवर भराव, जल भराव और टूटी सड़कों की समस्या बनी हुई है। आरोप है कि कई दिनों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, नालियां जाम है और दुर्गंध से जीना मुश्किल हो गया है। बार बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ढोल मंजीरे की थाप पर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कानपुर की पनकी 2 HDFC बैंक ब्रांच में एक महिला कर्मचारी और ग्राहक के बीच भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राहक की मामूली बात पर महिला कर्मचारी आग बबूला हो गई। उसने ग्राहक के साथ अभद्रता करते हुए अपने को ठाकुर बताते हुए धमकी देना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। घटना बैंक के अंदर हुई, जिससे अन्य ग्राहकों में भी डर और असमंजस फैल गया। वायरल वीडियो ने बैंक की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर स्थानीय चर्चा का विषय बन गया है। जाखलौन थाना क्षेत्र के बरखिरिया में विधायक की कार के कारण 3 लोगों को कुचलने वाले हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा 1 सप्ताह पहले हुआ था, जिसमें 3 युवक घायल हुए थे। मृतकों के परिजनों ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टॉप अपडेट में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल किशनी में आयोजित हिंदू सम्मेलन में हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर विवादित बयान दिया था। महंत राजू दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं और जहां भी मिले उनको जूते मारकर। उन्होंने ये भी कहा कि संत होने के नाते उन्हें माला जपनी पड़ती है, वरना गृहस्थ होते तो लाइसेंस बनवाकर उनके सीने में गोली मार देते। महंत के इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गंभीर चर्चा और विवाद खड़ा कर दिया है। सम्मेलन में उपस्थित लोगों के बीच भी बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। अब इस मामले को लेकर प्रशासन और स्थानीय नेताओं की ओर से जांच और संज्ञान की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और इसे लेकर सार्वजनिक चिंता बढ़ी हुई है। अमरपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कथित कब्जा मामले को लेकर ग्रामीणों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि प्राधिकरण सिर्फ दलित समाज के कब्जे वाली जमीन पर कार्रवाई कर रही है, जबकि अन्य स्थानों पर भी अवैध कब्जे मौजूद हैं। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम समाज की जमीन पर किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति का कब्जा गैर कानूनी है और कार्रवाई सभी पर समान रूप से होनी चाहिए। उन्होंने प्राधिकरण पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफा कार्रवाई से समाज में नाराजगी फैल रही है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यदि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो अन्य उल्लंघनकर्ताओं पर भी होनी चाहिए। मामला प्रशासनिक पारदर्शिता और समान न्याय की मांग को लेकर सुर्खियों में आया है। अब इस विवाद को लेकर प्राधिकरण की प्रतिक्रिया और कार्रवाई का इंतजार है। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मटैना के पास एक 53 वर्षीय ग्रामीण नेमचंद्र का शव पुआल के ढेर के पास जली हुई अवस्था में मिला। मृतक जो शराब का आदी था, शनिवार को घर से शराब के नशे में निकल गया था और देर रात तक वापस नहीं आया। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जांच में प्रतीत होता है कि नशे में धुत होने के कारण आग तापते समय कपड़ों में आग लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेजा गया। परिजनों ने बताया कि शराब की लत के कारण घर में अक्सर परेशानी रहती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना इकौना क्षेत्र के अकबरपुर खर्च बिरान गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडों से संघर्ष हुआ। विवाद दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा था और आज सोनीपत लाल ने विवादित जमीन पर बोरिंग करने का प्रयास किया, जिस पर सरोज कुमार से कहासुनी बढ़ गई। देखते देखते मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में 10 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए CHC कोना लाया गया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी और उन्होंने स्थिति को काबू में करते हुए दोनों पक्षों से तहरीर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगामी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। वाराणसी के शक्तिनगर मार्ग और आसपास के क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने ग्रामीणों में दहशत पैदा कर दी है। बीते दिनों मधुपुर में रामराज किराने की थोक दुकान में बड़ी चोरी हुई थी और अपराधी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इसी बीच रामनगर टेंगरा मोड़ से ऑटो बुक कर घर छोड़ने के बहाने चालक को ग्राम लोहरा नहर के सुनसान रास्ते में ले जाकर बदमाशों ने गंभीर रूप से पीटा। बदमाशों ने ऑटो चालक का गला दबाया और पत्थर से सर कुचलकर हत्या की कोशिश की, लेकिन चालक किसी तरह बचकर भागने में सफल रहा। घटना की सूचना रात में परिजनों ने लिखित रूप में पुलिस को दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि महीने भर में लगातार अपराध होने के बावजूद पुलिस मामले को उजागर नहीं कर पा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर लोगों में भय और नाराजगी बढ़ गई है। कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में डकिया नंबर 1 में आज सुबह करीब 8 बजे खनन सामग्री
लदे वाहन के नीचे आने से बाइक सवार जयपाल सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। जयपाल अपने घर से बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी घर से कुछ ही दूरी पर पीछे से आ रहे वाहन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और उग्र भीड़ ने मौके पर खड़े डंपर में आग लगा दी। सूचना पाते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों में भीषण रोष और सुरक्षा को लेकर चिंता देखने को मिली। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवान धाम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं और हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी सतर्कता बरत रहे हैं। जवानों द्वारा मंदिर परिसर और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस और आईटीबीपी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे सुरक्षा घेरे को मजबूत और अभेद्य बनाया गया है। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इस तैयारी और सतर्कता के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। धाम में मौसम चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 24 घंटों में कई राज्यों में मौसम के अचानक करवट लेने की चेतावनी दी है, जिसमें बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शामिल है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत और मध्य भारत में तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। सुबह और रात में गलन बढ़ सकती है, जिससे लोगों को ठंड का अनुभव तीव्र होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तराखंड में घना कोहरा और पाले का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे से विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और यातायात व यात्रा योजनाओं में सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।